क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? क्वेश्चन का सही आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि इसने पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन सबसे मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, मतलब कौन से टाइम के ये। तो सही आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। और इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट कि ये काल की गणना किस तरीके से की जाती है। इसमें सबसे पहले आता है कि जो सबसे मान्य है वो है रेडियो कार्बन C14 तकनीक, जिससे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को कौन सी युग की सभ्यता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटो हिस्टोरिक। आगे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा प्रोटो हिस्टोरिक, कांस्य युगीन। मतलब ये ना तो लोहे वाली थी ना सोने वाली थी, कांसे की सभ्यता थी पूरी की पूरी। जो भी यहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं उनमें कांसे की चीज़ें ज़्यादा मिली है, जिससे अपन को पता लगता है कि सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? दोस्तों बहुत सारी सभ्यता थी, जैसे मिस्र की सभ्यता खोजी गई है, मेसोपोटामिया की खोजी गई है, चीन की सभ्यता खोजी गई है। तो क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि जो भारत के अंदर सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके समकालीन कौन सी नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता ये तो थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। उसी टाइम के वहाँ पे बिजनेस करने के साक्ष्य मिले हैं, मोहरें मिली है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी सिंधु कालीन सभ्यता के समकालीन ही थी। चीन की सभ्यता, चीन और ये इंडिया वाला तो सेम ही रहेगा, तो ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये अपना सही आंसर आ जाएगा। थोड़ा और इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रिस्ट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रिट की अपेक्षा कई अधिक विस्तृत था। जो बाकी की तीनों समकालीन सभ्यता थी उनसे ज़्यादा विस्तृत भूभाग पे थी। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है अपने सिंधु घाटी सभ्यता का, बाकी तीनों सभ्यताओं से ज़्यादा है। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधुकालीन से विस्तृत सभ्यता नहीं थी। कोई सी भी सभ्यता इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। इससे सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया, जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है, में सेंधव जैसे सभ्यता के बर्तन, मोहरे एवं चूल्हे मिले। इन्हीं से तो किसी सभ्यता का पता लगता है, जैसे वहाँ के बर्तन कैसे हैं, मोहरे कैसी हैं, चूल्हे कैसे हैं। जैसे मेसोपोटामिया में कुछ मिले होंगे बर्तन, मोहर, चूल्हे, ऐसे ही सिंधु घाटी में मिले हैं। तो उससे पता लगता है कि ये दोनों का जो टाइम है वो सेम है, सेम टाइम के यहाँ पे कल्चर है। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषण एवं श्रृंगार प्रसाधन जैसे ही क्रिट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान ही दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? जो वर्तमान जो क्षेत्र है उसके हिसाब से अपन को आंसर देना है कि उसी के हिसाब से ऑप्शन में भी दे रखे हैं कि कौन से स्टेट हैं जहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता देखी गई है या खोजी गई है। तो पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। पहले क्वेश्चन में ये पहला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं थी, दिल्ली के अंदर भी नहीं थी। राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अंदर नहीं है, बंगाल के अंदर भी नहीं है। ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सूरत कोटला। ये बहुत ही बेहतरीन साइट है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का, सूरत कोटला। यहाँ पे घोड़े के प्रमाण मिले हैं, घोड़ा होने के। जबकि ये कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उसमें घोड़ा नाम का प्रजाति का कोई अवशेष नहीं बताया गया है, घोड़े से रिलेटेड साक्ष्य नहीं है। लेकिन एकमात्र ऐसी जगह सूरत कोटला जहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं या पाए गए हैं। और इसके अंदर देख लेते हैं जानकारी। सूरत कोटला गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। सबसे पहले ये पता रहना चाहिए सूरत कोटला ही कहाँ पे है। तो ये गुजरात के अंदर है। गुजरात में भी कच्छ जिला जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, कच्छ
और यहाँ पे बंदरगाह भी पाया जाएगा, समुद्र के किनारे हैं तो बंदरगाह भी मिलेगा यहाँ पे। यहाँ से घोड़ों के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्य हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। और बाकी के इम्पोर्टेंट साक्ष्य अपन यहाँ पे देख लेते हैं। आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण। ये क्वेश्चन आता है, ऐसे कैसे आ जाता है हुबहू कि कौन सी जगह पे कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले, तो सही आंसर हो जाएगा रोपड़ के अंदर। सूरत कोटला से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। एक सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एंटीमनी की छड़ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो उसका आंसर है सूरत कोटला। सूरत कोटला अपन को ध्यान रखना है, गुजरात के कच्छ जिले के पास में स्थित है। इसकी डिस्कवरी भी देख लेते हैं किसने की थी। 1964 में जेपी जोशी के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश के अंदर है? जो कालीबंगा है वो कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के अंदर पड़ता है। उत्तरी भाग में हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। ये हड़प्पा सभ्यता में बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं दोस्तों, इसको पढ़ लेना, बाकी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन के मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा स्टेटाइट, सेल खड़ी। सेल खड़ी जो होती है, जो उसका उपयोग वहाँ की मोहर बनाने के लिए और जितने भी सिक्के डालने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोहा युग? तो दोस्तों एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चारों के चारों ऑप्शन देख के ऑप्शन को कैंसिल करने का कोशिश करना। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा है शिकार, चौथा है कृषि। दोस्तों शिकार तो नहीं था, शिकार भी नहीं था। अब बाकी के तीन ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन और कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता तो थी और व्यापार भी होता था। पशुपालन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कृषि वाली सभ्यता थी ये। लेकिन आप गूगल सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको व्यापार वाली सभ्यता दिखाया गया कि बिजनेस वाला था। कई बुक में इसको बिजनेस वाला दिखाया गया है, कई बुक में इसको कृषि वाला दिखाया गया है, लेकिन सही आंसर इसका कृषि वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा 10। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी या खानाबदोश या जनजातीय? तो दोस्तों शहरी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो कितना बड़ा शहर था, बेहतरीन टाइप का शहर मिला, तो शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो ईंट का ही पूरा महल मिला वहाँ पे, तो ईंट से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे अपने 10 के 10, ये क्वेश्चन पूरे हुए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।